वेलकम टू लॉ सिंप्लीफाइड। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नववर्ष आप सबके लिए बहुत ही अच्छा रहे और आप सबकी सिलेक्शन हो, ये मैं आशा करती हूँ। तो जैसे कि आप सब जानते होंगे, यूपी जुडिशरी का एग्ज़ाम 2023 में कंडक्ट हुआ था लास्ट, और इस साल इस एग्ज़ाम के आने की काफ़ी संभावनाएं हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए यूपी जुडिशल सर्विसेज की कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशंस एंड एग्ज़ाम की सिलेबस एंड स्कीम लेके आई हूँ। एग्ज़ाम में कितने टोटल पेपर्स रहेंगे, किस पेपर का कितना वेटेज रहेगा, कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे, एंड कुछ सैम्पल क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो लास्ट ईयर के पेपर में पूछे गए थे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, इसको डिटेल में समझते हैं। तो ये रिलेटेड है उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज से। असेंशियल क्वालिफिकेशंस इस एग्ज़ाम की हैं। कैंडिडेट, ये जो मैं लेके आई हूँ स्पेसिफाइड पोर्शन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट एंड रिजर्वेशन का, ये आपका 2022 की जो नोटिफाइड वैकेंसीज थी उस एडवर्टीजमेंट से लिया गया है। हो सकता है इसमें अब जो एडवर्टीजमेंट नया आएगा कुछ चेंजेस हो अकॉर्डिंगली, तो वो चेंजेस हमको नए एडवर्टीजमेंट पे पता लगेंगे। बट अभी तक जो हम बेसिक क्वालिफिकेशंस यूपी में डिमांड कर रहे हैं वो हैं, पहली बात तो आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, कहाँ से? एनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय, ठीक है, गवर्नर, जो भी आपके यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश बाय लॉ इन यूपी, ठीक है, या तो यूपी में कोई स्टैब्लिश्ड हो या फिर कोई और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड फॉर दिस पर्पज बाय द गवर्नर। ठीक है, दूसरा, आप AIBE क्वालिफाइड होने चाहिए, दैट इज यू मस्ट बी एनरोल्ड एज एन एडवोकेट। केवल LLB की डिग्री सफिशिएंट नहीं है, यू मस्ट बी एन एडवोकेट। ओके, और तीसरा है नॉलेज ऑफ हिंदी होनी मैंडेटरी है। ऑल्दो हिंदी के लिए आपको स्पेसिफिकली कोई सर्टिफिकेट या उसका डिमांड एज सच नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि मेंस में हिंदी का पेपर आता है तो आपके लिए हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट की नॉलेज मैंडेटरी है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। अ कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द सर्विसेज मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 22 ईयर्स, मतलब आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 22 ईयर्स, एंड मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ नॉट मोर देन 35 ईयर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई। मैक्सिमम एज होनी चाहिए आपकी 35 ईयर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई नेक्स्ट फॉलोइंग द ईयर एज पर रेलिवेंट सर्विस रूल। मतलब जैसे अगर 2025 में वैकेंसीज नोटिफाई होती हैं तो आपकी एज जो कट ऑफ है वो मानी जाएगी 1 जुलाई 2026, जहाँ तक मुझे ये पढ़ के समझ में आ रहा है। बाकी जो एग्जैक्ट होगी डेट वो आपको नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग पता लगेगी, एंड जो भी रिलैक्सेशन होगी अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज वो भी आपको जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगा उसके अकॉर्डिंग ही ध्यान में रखनी है। अब किन को रिजर्वेशन अवेलेबल है जो यूपी जुडिशियल सर्विसेज में, तो वो ये सब कैटेगरीज हैं विच विल अगेन बी फाइनल व्हेन द नोटिफिकेशन कम्स आउट। ये लास्ट नोटिफिकेशन में नोटिफाइड रिजर्वेशन लिस्ट है। ठीक है, तो अब क्विकली चलते हैं इस वीडियो का जो बेसिक एजेंडा है उसकी तरफ, दैट इज द सिलेबस एंड स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन। तो लास्ट ईयर यूपी जुडिशियल सर्विसेज में एक मेजर चेंज हुआ था जिसमें कि GK के पेपर में लॉ के काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स ऐड किए गए थे, एंड बिकॉज ऑफ दैट द एग्जाम पैटर्न चेंज्ड। मतलब जो GK का पेपर था उसमें अब लॉ से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आने लगे हैं, एंड जहाँ तक मुझे याद है आई थिंक 25 to 30 क्वेश्चंस थे आपके जनरल नॉलेज के पेपर में लॉ से रिलेटेड। तो आइए इसको अब डिटेल में समझते हैं। प्लान ऑफ द एग्जामिनेशन, देयर शैल बी ए 3 स्टेज एग्जामिनेशन। ये तो कॉमन बात है, हर जुडिशियल सर्विसेज में 3 स्टेज एग्जामिनेशन होता है, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। ओके, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू का कंसिस्ट करता है आपका कोई भी जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम। अब आइए देख लेते हैं कि प्री में यूपी में क्या स्पेशल है। देखिए, जनरली ज़्यादातर स्टेट्स प्री में सिंगल पेपर लेते हैं, चाहे वो लॉ का हो या फिर लॉ प्लस GK का मिक्स्ड एग्जाम हो। जैसे राजस्थान में प्योरली लॉ आती है और लैंग्वेज आती है, GK नहीं आती है राजस्थान में। सिमिलरली गुजरात में लॉ भी आती है, GK भी आती है, रीजनिंग भी आती है, मैथ्स भी आती है, इंग्लिश भी आती है। तो इन सब का क्यूमुलेटिवली एक सिंगल एग्जाम होता है। हरियाणा, दिल्ली में लॉ एंड GK का एक सिंगल एग्जाम होता है, लेकिन यूपी एंड बिहार 2 ऐसे स्टेट्स हैं जो कि लॉ का और GK का अलग अलग पेपर लेते हैं। मतलब आपके प्री में 2 पेपर्स होंगे MCQ बेस्ड। एक पेपर रहेगा आपका GK का जो कि रहेगा 150 मार्क्स का, और इसमें 150 क्वेश्चंस होंगे, और दूसरा पेपर होगा आपका लॉ का जो कि रहेगा 300 मार्क्स का, बट इसमें भी क्वेश्चंस 150 ही होंगे। ईच क्वेश्चन इन लॉ पेपर विल बी ऑफ 2 मार्क्स। ठीक है, और इन एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3। ठीक है, तो यूपी में ध्यान रखना है नेगेटिव मार्किंग भी है, दैट इज 1/3। अगर 1 नंबर आपको मिल रहा है तो 1/3 आपका डिडक्ट हो रहा है ऑन ईच नेगेटिव मार्किंग। ओके, तो आइए देखते हैं जनरल नॉलेज के एग्जाम का सिलेबस क्या है।
This paper may include questions based on topics related to history, Indian culture, geography, Indian polity, current national issues, topics of social relevance including sensitivity of persons with disabilities. अब ये देखिए, ये आपका यहाँ से लीगल पोर्शन शुरू हो रहा है. पर्सन विद डिसेबिलिटीज से रिलेटेड जो लेजिस्लेशन है वो आपको पढ़ना है. सीनियर सिटीजन्स एंड ऑफेंसेस ऑन वुमेन एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल रेफरेंस टू सेलिएंट फीचर्स ऑफ द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016. ठीक है, ये एक्ट पढ़ना है. मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, सेक्शुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रीड्रेसल एक्ट 2013, प्री-कंसेप्शन एंड प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1971, Indecent Representation of Women Act 1986, Protection of Children from Sexual Offences Act 2012. ठीक है, तो ये आपका लॉ का पोर्शन हो गया. अब आपको जीके में लॉ का पोर्शन भी पढ़ना पड़ेगा और लॉ का पोर्शन है स्पेसिफाइड टू दीज लेजिस्लेशंस. ठीक है, इसमें से काफ़ी सारे लेजिस्लेशंस ऐसे हैं जो कि गुजरात में, राजस्थान में या अन्य स्टेट्स में भी पूछे जाते हैं. तो इसके बाद हम जीके की पोर्शन की तरफ चलते हैं. इंडिया एंड द वर्ल्ड, मतलब इंडिया एंड वर्ल्ड से रिलेटेड जीके आपको आ सकता है पेपर में. इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे. इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आएंगे. साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड स्पेस. ठीक है, तो ये है आपका सिलेबस फॉर दी जनरल नॉलेज एग्जाम इन यूपी जुडिशरी, जिसकी की टोटल मार्किंग रहेगी 150 विद 150 क्वेश्चंस. अब नेचर ऑफ क्वेश्चंस कैसा रहेगा? नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस इन दिस पेपर शैल बी ऑफ सच कि एक वेल एजुकेटेड पर्सन को वो आंसर्स पता होंगे. अगर आप अवेयर हैं अपनी सराउंडिंग से, आप जनरली जीके पे ध्यान देते हैं, लॉज में क्या चेंजेस हो रहे हैं, कौन से लॉज आ रहे हैं, किन लॉज में क्या बातें लिखी गई हैं, उन पे अगर आप ध्यान देते हैं तो आपको इन क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा. नाउ लेट अस जंप टूवर्ड्स सेकंड पेपर ऑफ प्री एग्जाम. प्री में सेकंड पेपर रहेगा लॉ से रिलेटेड, एंड उसमें जो सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होंगे वो हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस, करंट इंटरनेशनल अफेयर्स. अब ये इंटरनेशनल अफेयर्स आपका जीके का पार्ट भी है, लॉ का पार्ट भी है, तो इसको आपको इंपॉर्टेंस ज़्यादा देनी है. ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. अब देखिए, ये है 2022 का नोटिफिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया. 2025 या 2026 जब भी यूपी नोटिफाई करता है वैकेंसीज, नाउ वी हैव टू सी कि क्या वो टोटली बीएनएस, बीएनएसएस या फिर बीएसए के साथ जाएंगे, या फिर इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एविडेंस एक्ट के साथ साथ बीएनएस, बीएनएसएस एंड बीएसए रहेगा. तो इन एनी केस आपको नए लेजिस्लेशंस की नॉलेज तो होनी चाहिए. तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, अगर आप यूपी को टारगेट कर रहे हैं, यूपी आपका स्टेट ऑफ चॉइस है, तो आप इन सब्जेक्ट्स के एडिशन में बीएनएस, बीएनएसएस एंड बीएसए के मल्टीपल चॉइस की कोई भी बुक जो मार्केट में अवेलेबल है उससे आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए एमसीक्यूज फ्रॉम प्री पर्सपेक्टिव. एंड मेंस के पर्सपेक्टिव के लिए आप बेयर एक्ट को अच्छे से पढ़िए. बेयर एक्ट में क्या क्या चेंजेस हैं आईपीसी से, सीआरपीसी से, एविडेंस में, कॉरस्पॉन्डिंग न्यू लेजिस्लेशन में, उन पे आपका मेन फोकस होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. इसमें आपका आ जाता है पूरा यूएन वाला पार्ट, यूएन चार्टर, और ये सब आपको है ना, एक बार आपको इसकी थोरो नॉलेज होनी चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन, एविडेंस एक्ट, सिविल प्रोसीजर कोड, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है, तो ये है आपका ओवरव्यू प्री एग्जाम का, विच विल बी कंसिस्टिंग ऑफ 2 क्वेश्चन पेपर्स. वन विल बी ऑफ जीके ऑफ 150 मार्क्स, 150 क्वेश्चंस. Another will be of law, 150 questions but 300 marks, and the negative marking will be 1/3. आई होप आपको प्री का सिलेबस क्लियर है. अभी हम देखेंगे सैम्पल क्वेश्चंस कि कैसे क्वेश्चंस प्री में आए हैं. ठीक है, लास्ट ईयर जो भी लास्ट एग्जाम कंडक्ट हुआ है. तो आइए अब चलते हैं मेंस की तरफ. मेंस में बेसिकली यूपी 5 पेपर लेता है. पेपर 1 विल बी ऑफ जनरल नॉलेज विच विल बी ऑफ 200 मार्क्स. तो जीके को एक अच्छा खासा वेटेज दिया गया है यूपी में. किसी भी हाल में आप जनरल नॉलेज को इग्नोर नहीं कर सकते हो. ठीक है, जीके फर्स्ट पेपर विल बी ऑफ जनरल नॉलेज विच विल बी ऑफ 200 मार्क्स. सेकेंड पेपर विल बी ऑफ इंग्लिश विच विल बी ऑफ 100 मार्क्स. और इंग्लिश में आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहेंगे एसे, प्रेसी राइटिंग एंड ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश. ठीक है, थर्ड पेपर आपका रहेगा हिंदी लैंग्वेज का 100 मार्क्स का. इसके भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या रहेंगे? एसे, प्रेसी एंड ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी. ठीक है,
फोर्थ पेपर आपका रहेगा लॉ 1 विच विल बी सब्सटैंटिव लॉ. दिस पेपर विल बी ऑफ 200 मार्क्स. ठीक है. नेक्स्ट पेपर 5 विल बी लॉ 2 विच विल बी प्रोसीजर एंड एविडेंस. ये भी 200 का ही मार्क्स का रहेगा पेपर. एंड सिक्स्थ पेपर विल बी ऑफ द लोकल लॉज ऑफ उत्तर प्रदेश. यहाँ पे ये जानना इंपॉर्टेंट है कि देखिए लोकल लॉज ऑफ यूपी कहीं पे भी प्री में पार्ट नहीं है आपके सिलेबस का, बट हाँ मेंस के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज एक पूरा पेपर 200 मार्क्स का डेडिकेटेड है यूपी के लोकल लॉज को. तो आइए इनको अब डिटेल में समझ लेते हैं कि कौन से एग्जाम में क्या क्या सिलेबस रहेगा. तो जीके के पेपर जो कि 200 मार्क्स का है उसका सिलेबस विल बी एग्जैक्टली सेम जो आपका प्री का सिलेबस है. ठीक है. प्री में जो जो टॉपिक्स इंक्लूडेड है इंक्लूडिंग दी लेजिस्लेशंस जो नए ऐड हुए हैं लॉ के, वो सब सिलेबस आपका जीके का मेंस का भी रहेगा. ठीक है. इसमें मुझे आई थिंक ज़्यादा एक्सप्लेन करने का कुछ है नहीं, लेकिन हाँ मेंस के पर्सपेक्टिव से इन लॉ से रिलेटेड मैं आपको बता दूं इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, डेफिनेशन क्लॉज इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है. इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स अगर कोई लेजिस्लेशन के अकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है पास करने के लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. उस बेयर एक्ट का एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, उस लेजिस्लेशन का एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. कोई इंपॉर्टेंट केस लॉ जो कि लैंडमार्क है या फिर रिसेंटली कोर्ट ने दिया है, खासकर यूपी हाई कोर्ट का अगर कोई वर्डिक्ट आया है इन लेजिस्लेशन से रिलेटेड तो वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. बिकॉज आई थिंक इस पेपर में 10 मार्क्स या 20 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं रहने वाले हैं माइनर लॉ से. माइनर लॉ से क्वेश्चंस जो रहेंगे उनकी मार्किंग वेटेज कम ही रहेगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मटेरियल प्रिपेयर करना है ईच लेजिस्लेशन का. ठीक है. इंग्लिश लैंग्वेज में बेसिकली एसे राइटिंग और प्रेसी राइटिंग इनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से टॉपिक उठा लीजिए ऐसे इसके एंड यू कैन प्रैक्टिस. हिंदी लैंग्वेज में भी सिमिलरली यू कैन प्रैक्टिस. लॉ पेपर मतलब 1 जो रहेगा और यूपी जुडिशरी का पेपर 4 रहेगा मेंस का, वो है आपका सब्सटैंटिव लॉ. अब इसका पार्ट क्या क्या रहेगा आइए जान लेते हैं. द क्वेश्चंस विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द फील्ड ऑफ, देखिए इसमें रहेगा कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. पार्टनरशिप, द लॉ कंसर्निंग ईजमेंट एंड टॉर्ट्स. ठीक है. टॉर्ट्स आ गया आपका, ईजमेंट आ गया. एंड देन द लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी. अब इसमें इक्विटी भी रहेगा पार्ट. ठीक है. स्पेसिफिकली एप्लीकेबल देयर टू प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी विद स्पेशल रेफरेंस टू लॉ ऑफ ट्रस्ट. अब इसमें लॉ ऑफ ट्रस्ट भी आएगा, स्पेसिफिक रिलीफ भी आएगा, हिंदू लॉ एंड मोहम्मदन लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. ठीक है. हिंदू लॉ, मोहम्मदन लॉ ये आपका शायद प्री का पार्ट नहीं था अगर हम ध्यान से देखें तो. ठीक है. प्री में आपके ये सब्जेक्ट्स थे, but this forms a part of paper 1 which is paper 1 law which is paper 4 of the entire mains examination, जिसमें कि हिंदू लॉ, मोहम्मदन लॉ भी रहेगा एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. देयर शैल बी क्वेश्चंस ऑफ 50 मार्क्स इन रिलेशन टू कॉन्स्टिट्यूशन अलोन. ठीक है. तो अब ये जो 200 मार्क्स का पेपर रहेगा ना पेपर 4, इसमें 50 मार्क्स की वेटेज केवल और केवल आपके कॉन्स्टिट्यूशन को दी गई है. ठीक है. सो यू नो आपको कहाँ पे अपना ध्यान ज़्यादा लगाना है. एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी ये आप मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एनालाइज कर सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. एंड इसके नोट्स आपको इजीली ऑनलाइन मिल जाएंगे या फिर किसी भी लॉ की बुक पे आपको प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी के नोट्स मिल जाएंगे, तो इसकी तैयारी आप वहाँ से कर सकते हैं सिंपली. पेपर 5 लॉ पेपर 2 दैट इज प्रोसीजर एंड एविडेंस. अब पहला तो था आपका सब्सटैंटिव लॉ का एग्जाम जिसमें कि ये सब टॉपिक्स इंक्लूडेड थे. अब नेक्स्ट हम चलते हैं प्रोसीजरल लॉ की तरफ जिसमें कि इंक्लूडेड रहेगा CRPC, CPC इंक्लूडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ प्लीडिंग. प्रिंसिपल्स ऑफ प्लीडिंग भी आपको है ना खास इंपॉर्टेंस देके पढ़ना है. क्वेश्चन सेट विल रिलेट मेनली टू प्रैक्टिकल मैटर्स सच एज फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, इशूज डीलिंग विद एविडेंस ऑफ विटनेस एंड राइटिंग ऑफ जजमेंट. तो इसमें जजमेंट राइटिंग, चार्ज फ्रेमिंग एंड इशू फ्रेमिंग ये सब भी आएगा. मतलब CRPC CPC को आपको केवल है ना बेयर रीडिंग नहीं करनी है. अब CRPC में हो सकता है इस पर BNSS हो या फिर BNSS प्लस CRPC दोनों इंक्लूडेड हो, तो आपको जो प्रिपरेशन है वो BNSS को ध्यान में रखते हुए करनी है. ठीक है. तो पेपर 2 जो लॉ पेपर 2 है विच इज़ पेपर 5 ऑफ द यूपी जुडिशियल सर्विसेज का मेंस एग्जाम की स्कीम का, उसमें आपके मेजरली 2 ही हैं, सिविल प्रोसीजर कोड एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसमें कि मैटर्स रिलेटेड टू क्या रहेंगे, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस विल फॉर्म अ मेजर पार्ट. अब चलते हैं पेपर 6 की तरफ. पेपर 6 आपका क्या है, एंड सॉरी इसमें लॉ ऑफ एविडेंस भी रहेगा. लॉ ऑफ एविडेंस विल ऑल्सो बी
a part of the law paper 2. I think IPC का यहाँ पे कहीं पे भी mention नहीं है. Let me cross check. Substantive law paper 1, the question set will be of contract law, partnership act, the law concerning easement act, law relating to transfer of property, including the principle of equity, law of trust, specific relief, Hindu law, Mohammedan law, constitution. तो IPC सब्सटैंटिव लॉ का पार्ट नहीं है. प्रोसीजरल लॉ में आपके 3 आ गए, प्लस एविडेंस एक्ट और द BSA. ठीक है, तो ये पेपर 2 का कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं आपके. अब चलते हैं लॉ पेपर 3, पेपर 6 की तरफ, जो कि स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है किसको, आपके लोकल लॉज को. क्वेश्चन सेट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द फील्ड कवर्ड बाय द इंडियन पिनल कोड. अब देखिए, IPC आपका सब्सटैंटिव लॉ का पार्ट नहीं है UPJS में, लेकिन पेपर 3 का पार्ट है. लॉ पेपर 3 जो कि लोकल लॉज को डील करता है, उसका पार्ट है आपका इंडियन पिनल कोड. ठीक है, और अब BNS हो सकता है या फिर IPC एंड BNS दोनों. तो IPC उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड, उत्तर प्रदेश अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन ऑफ लेटिंग रेंट एंड एविक्शन एक्ट ऑफ 1972, द उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रीमाइसेस टेनेंसी एक्ट ऑफ 2021, उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट, UP पंचायत राज एक्ट, UP कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट, उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973, टुगेदर विद अब जो भी रूल्स होंगे इन एक्ट्स के अंडर, वो भी इस पेपर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में इंक्लूडेड हैं. नॉट ओनली द बियर प्रोविजंस बट रूल्स एज वेल. और 50 मार्क्स का जो होगा आपका, वो केवल और केवल इंडियन पिनल कोड से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ठीक है, तो ये रहे आपके मेजरली जो मेंस एग्जाम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं. आइए चलते हैं अब इंटरव्यू की तरफ. इंटरव्यू जो रहेगा आपका UP जुडिशियल सर्विसेज का, वो 100 मार्क्स का रहेगा. suitability of the candidates for the employment in Uttar Pradesh Judicial Services will be tested with reference to his merit, giving due regard to his ability, character and personality. Interview is basically a personality check. तो इंटरव्यू में आपको जो है अपनी पर्सनालिटी को पूरा कंट्रोल में रखना है, नर्वस नहीं होना है एंड कॉन्फिडेंट रहना है. ठीक है, अब आपका जब फाइनल सिलेक्शन लिस्ट बनेगा तो इंटरव्यू के मार्क्स ऐड किए जाएंगे मेंस के पेपर में. ठीक है, प्री का जो पेपर है उसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं. तो आपका ये जो टोटल स्कीम था प्री मेंस और इंटरव्यू का, आई थिंक आपको क्लियर होगा. अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी. तो आइए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कुछ सैम्पल क्वेश्चंस जो कि 2022 के एग्जाम में पूछे गए थे. पहले हम चलते हैं GS के पेपर की तरफ. तो GS के पेपर में GK के बेसिक सिंपल क्वेश्चंस थे जो कि करंट नॉलेज से रिलेटेड थे. जैसे कि एक क्वेश्चन था, विच ऑफ द इंडियन वर्कर्स रिसीव WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022. तो ये अवार्ड मिला था 2022 में आशा वर्कर्स को. ठीक है, अब जो नए लेजिस्लेशंस ऐड किए गए हैं GK के पेपर में, उनमें से इस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम किए गए थे. फॉर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ एडल्ट वुमेन हुज कंसेंट इज मैंडेटरी. अब ये सब स्पेसिफिकली स्पेसिफाई कर रहा है एडल्ट वुमेन. तो एडल्ट वुमेन के केस में C वुड बी द ऑप्शन, ओनली द वुमेन कंसर्न. D में वुमेन एंड द फादर ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड, फादर के कंसेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर वुमेन एडल्ट है तो इनकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इन लॉज की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कंसेंट की. तो आंसर वुड बी C. अब ये क्वेश्चन, हु कैन एस्टैब्लिश ओल्ड एज होम अकॉर्डिंग टू द लॉ. अब ये ओल्ड एज होम की बात कर रहा है, तो हम ये मतलब सपोज कर सकते हैं कि सीनियर सिटीजन्स एक्ट की बात कर रहा होगा. तो उस केस में इसका आंसर होगा A. स्टेट गवर्नमेंट कैन एस्टैब्लिश द ओल्ड एज होम्स अकॉर्डिंग टू लॉ इन दी स्पेसिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स. ठीक है, तो GK से रिलेटेड अभी मैं ये 3 क्वेश्चन ही लाई हूँ. आई विल ट्राई कि मैं पूरा पेपर आपके लिए सोल्यूशन के साथ लेके आऊँ प्रीवियस ईयर का, विच विल हेल्प यू अलॉट इन डिसाइडिंग कि आपकी तैयारी कैसी करनी है. ठीक है, अब चलते हैं लॉ के पेपर की तरफ. लॉ में ये क्वेश्चन आया था एविडेंस एक्ट से. अ बैरिस्टर इज इंस्ट्रक्टेड बाय एन अटॉर्नी और वकील दैट एन इंपॉर्टेंट विटनेस इज अ डिकॉइट. दिस इज अ रीजनेबल ग्राउंड फॉर आस्किंग द विटनेस वेदर ही इज अ डिकॉइट. दिस इलस्ट्रेशन इज बेस्ड, अब ये है हमारे सेक्शन 149 में फॉल करता है कि रीजनेबल क्वेश्चंस कौन से होंगे. ठीक है, तो एविडेंस एक्ट की एक खासियत मैं आपको बता दूं, एविडेंस एक्ट और द करंट भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, इसमें ना केवल आपके लिए प्रोविजंस इंपॉर्टेंट हैं, सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, बट उन सेक्शन से रिलेटेड जो आपकी एक्सप्लेनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं प्री एग्जाम पर्सपेक्टिव से. ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. A owes B ₹1000 बट द डेट इज बार्ड बाय द लिमिटेशन एक्ट. अब A जो है वो ओ तो करता है डेट, लेकिन वो क्या है, बार्ड है लिमिटेशन एक्ट से.
A signs written promise to pay B 500 on account of a debt. This is a contract. ठीक है, अब ये जब आप सेक्शन 25 पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि टाइम बार डेट हम कॉन्ट्रैक्ट में कब इंक्लूड कर सकते हैं. Which of the following section in the Code of Civil Procedure deals with settlements of dispute outside the court? ठीक है, ये है सेक्शन 89. Order 10 Rule 1A also deals with this. Order 10 Rule 1A. तो ये क्या है, आपको है ना इस तरीके के क्वेश्चंस लॉ में आएंगे विच इज़ डायरेक्टली सेक्शन बेस्ड, इलस्ट्रेशन बेस्ड. ठीक है, मैं ज़्यादा तो आपके लिए नहीं लेके आ पाई बिकॉज ये वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता है. आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो विच विल बी डेडिकेटेड होनली टुवर्ड्स द प्रीवियस ईयर पेपर. ठीक है, तो इससे बेसिकली आपको आइडिया लग जाएगा कि यूपी जुडिशरी की तैयारी आपको कैसे करनी है. जैसे ही नया नोटिफिकेशन आएगा आई विल कम अप विद द न्यू नोटिफिकेशन के प्रोविजंस और सिलेबस. लेकिन तब तक आप अपने तैयारी को इन लाइंस पे कंटिन्यू रख सकते हैं, या फिर अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो इन लाइंस पे आप अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन.